बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का वीज़ा मुस्तरद हो चुका है और मियां नवाज शरीफ एक बार फिर खबरों में हैं और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कि उनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ, जिसके बाद उनका वीज़ा मुस्तरद हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा किसको हुआ? मियां नवाज शरीफ जो काफ़ी अरसे से खबरों से भी आउट थे, एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बन गए। क्या लंदन में उनका क़याम मज़ीद होगा या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? क्या उन्हें दोबारा जो वीज़े के लिए अदालत में जाना पड़ेगा उससे क्या फ़ैसला उनके हक़ में होगा? और क्या मियां नवाज शरीफ ये साबित कर पाएंगे वहाँ पर कि वो वाकई बीमार हैं और उन्हें लंदन में मज़ीद क़याम करना है? शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि उन्हें पासपोर्ट फौरी दिया जा सकता है अगर वो पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लें। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आने का फैसला करते हैं, लंदन में क़याम करते हैं और लंदन में क़याम के लिए उन्हें बरतानवी अदालत से किस हद तक रिलीफ मिलता है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। साथ साथ जायज़ा लेंगे पंजाब असम्बली में जो एक इस्तेहकाक बिल पेश हुआ, मंजूर हुआ, उसको गवर्नर साहब ने एक दफ़ा दस्तखत करने से इनकार किया, वापस आया, फिर मंजूर हुआ और अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी पाई जाती है। वो बेचैनी ये है कि अगर ब्यूरोक्रेट सही भी हो, अगर सही काम कर रहा हो, सही रास्ते पर हो, तो उसे भी अगर इस्तेहकाक कमेटी के हवाले किया जा सकता है, उसकी बाज़ पुरस की जा सकती है, तो इससे ब्यूरोक्रेसी के काम के रास्ते में रुकावटें होंगी। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंदन से कौसर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं न्यू न्यूज़ UK के, और उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर जनाब आबद शेरली साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आबद शेरली साहब, मियाँ साहब एक बार फिर खबरों में आ गए पाकिस्तान वापस आने के लिए, या वहाँ मजीद क़याम करेंगे लंदन के अंदर और उन्हें रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका ये सवाल बड़ा ज़रूरी था। जी। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब क्यों वो लंदन रहेंगे। जी मुझे पहले बताएं, कौन सी इस वक्त अदालतों में इंसाफ नवाज शरीफ साहब के साथ मिलना हो रहा है? कौन सा मुझे बताएं। आज जज सदीकी साहब अदालत उज़्मा को खत लिख रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुन लो। जो एक सिटिंग जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज रह चुके हैं, वो इंसाफ के लिए दर पे हैं। काजी फाइज ईसा साहब हमारे बड़े मोतबर और काबिल एहतराम जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जिस तरह से तज़हीक की गई, आप पाकिस्तान की, या मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान का क्या इमेज बिल्ड कर रहे हैं? आपको यहाँ पे अदालतों में नंगा करेंगे हम। अब तो ये पूरी की पूरी ये हुकूमत और उनके जो हवारी हैं उनके कपड़े उतरेंगे अब अदालतों के अंदर, कि जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ ब्रॉडशीट के लिए, अब ट्रम्प कार्ड हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने वकला के जरिए इनके कपड़े क्या, इनके हर चीज को नंगा करेंगे कि इन किन किन की जेबों में पैसा गया वो ब्रॉडशीट का, किन किन लोगों ने डाके मारे। और मुझे ये बताएं कि ये शेख रशीद कौन होता है पासपोर्ट को रिन्यू करने वाला? ये बात है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, उसका सांस पी लेंगे। आए जनरल मुशर्रफ को लेकर क्यों नहीं आते पाकिस्तान ये लोग? क्या कभी इन भगौड़ों ने उनका नाम लिया है कि भी उनको लेकर आएंगे? उनके पासपोर्ट का हर चीज है, हुकूमत इनकी, तो ले आए जाके फिर उनको। ये सिर्फ नवाज शरीफ को जो खत्म करना चाहते थे, ये उनके लिए पैगाम है कि आज पूरे TV चैनल के ऊपर जो नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाते जिनके हाथ और पाँव कांपते थे, आज पूरा पाकिस्तान का मीडिया नवाज शरीफ की तस्वीर का जीनत बना हुआ है। मुझे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आने का फैसला कर सकते हैं? ये पार्टी का फैसला है, ये नवाज शरीफ साहब को, ये पार्टी का फैसला है नसरुल्लाह मलिक साहब। ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि अपने कायद को किस हालात में उन्होंने पाकिस्तान लाना है। पहले भी आए थे। मुझे बताएं कि कौन सी अब जज अरशद मलिक के साथ जो करके नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, और जस्टिस सदीकी साहब की आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है उन्होंने कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए उन पर दबाव डाला गया। अगर वो कहते थे कि अगर नवाज शरीफ बाहर आ गया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, क्या नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो 2 सालों की तहकीकात कर सकें? हर चीज पाकिस्तान में, आटा कैसे महंगा हो गया है, चीनी कैसे महंगी होगी, अरबों रुपए LNG पर डाका मार दिया गया। इसी पे तो मीडिया से हुकूमत नाराज रहती है, हम हुकूमत को आईना दिखाते रहते हैं। भाई मुझे बात बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मसला नवाज शरीफ है?
क्या पाकिस्तान की महंगाई का मसला नवाज शरीफ है? क्या पाकिस्तान के गरीब लोगों को जो आटा 70 रुपए में दिया गया उसकी वजह नवाज शरीफ है? क्या चीनी की कीमत 120 रुपए होगी उसकी वजह नवाज शरीफ है? क्या पाकिस्तान की जो बिजली जो लोगों के पहुंच से बाहर होगी है उसकी वजह नवाज शरीफ है? अब जो वुज़रा के ऊपर जो स्कैंडल बने, क्या मुझे बताएं क्या है मसला नवाज शरीफ का? नवाज शरीफ पाकिस्तान में होता है तो आपको नींद नहीं आती, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है आपको नींद नहीं आती। मुझे बताएं, ये कौसर काज़मी साहब आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि क्या हालात हैं इनके। वो तो जो खत आया है जिसकी बेस पर इन्होंने कल कोई 2 घंटे मैंने कई वुज़रा की बदतमीजी सुनी, मेरे पास भी बड़े अल्फाज है, मैं भी उस तरह उनको बुरा भला कह सकता हूँ, बल्कि जरूर दबंगे जोहल कहूंगा उनको। मुझे बताएं कि क्या लिखा था कि नवाज शरीफ का, कई कहते जी पासपोर्ट, भी पासपोर्ट तो आप नलायकों ने उनका कैंसिल किया हुआ है। वो तो जो आपने जो किया हुआ है उनकी तो एक तहरीरी ऑर्डर आया है कि आप अब वैलिड, आपका सारा स्टे वैलिड है, लीगल है, और उन्होंने बताया है कि क्या मामलात हैं। ये आप अपने मैं आबिद साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। कौसर काज़मी साहब, पासपोर्ट अगर मियां नवाज शरीफ का कैंसिल है, अगर वीजा मुस्तरद हो गया, वीजा एक्सटेंशन होता है, तो वो किस पासपोर्ट पर होगा? नसरुल्लाह मलिक साहब, बरतानिया में इस वक्त जो मौजूदा आज के दिन तक तकरीबन 10 से 11 लाख जो लोग हैं लीगल स्टेटस के साथ बरतानिया में कयाम पजीर हैं, उनको कहा जाता है जी अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है अपने ममालिक का, लेकिन फिर भी जो उनका स्टेटस है बरतानिया में 10-11 लाख अफराद का, वो बरतानिया में कयाम पजीर है। तो ये बल्कि हमारे जो माहिर कानून है बाबर अवान साहब, मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का हुक्मनामा जारी हुआ था, तो उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए बाकायदा इस बात का ऐलान किया था कि अब नवाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं है कि वो वापस ये पासपोर्ट मनसूख होने के बाद। तो बड़ी हैरत होती है जब कानून को समझने वाले लोग ये बात करते हैं। तो बिल्कुल जो स्टेटस है उनका, बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला बरतानिया में उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ का जो स्टे है 10 साल का वीजा है मलिक साहब उनके पास, जिस पे 4 साल अभी भी रहते हैं। जो इशू है, पहली दफा कल से ये शोर बचा हुआ है, मैं अपने चैनल के तवस्सुत से नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जो मेन इशू है, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई बयान नहीं आया, मरियम औरंगजेब साहब की जानिब से एक मीडिया टॉक होती है, वो पार्टी का मौक़िफ़ सामने लेके आती हैं, क्योंकि गैर जब मेरी बात हुई शरीफ खानदान के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक उनके लिए कोई बड़ी ना ये बात है ना खबर है। आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ के पास अभी 4 साल मजीद बरतानिया का वीजा मौजूद है? ये जो बात थी पहली दफा नियो पे अब नाजरीन सुनेंगे, असल जो वजूहात हैं वो ऐसी है ही नहीं कि एप्लीकेशन मुस्तरद हो गई, एक्सटेंशन की दरख्वास्त थी, बल्कि जो एग्जम्प्ट किया गया था ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ को बल्कि बरतानिया में कयाम पजीर जितने भी विजिटर्स थे, कोविड की वजह से उनको ये सहूलत मुयसर थी कि जो बरतानिया को हर 6 महीने बाद बरतानिया को छोड़ना होता है बरतानवी कानून के मुताबिक, आप कयाम पजीर रहें, बरतानिया छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये होम ऑफिस की जानिब से ये जो 2 साला कोविड का दौर था, कोविड-19 का, इसमें ये खास सहूलत दी गई थी जो बरतानवी सयाह यहाँ पर मौजूद थे। तो ये वीजा एक्सटेंशन की बात किया जाए, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए, वीजा एक्सटेंशन फिर क्या है, उसका मुस्तरद होना क्या है? क्योंकि अब ये हुआ कि जब ये रूल्स जो मामलात थे कोविड वाले, इनमें नरमी हुई, कई ममालिक जो रेड लिस्ट से निकल गए, बरतानिया में विजिटर्स आना शुरू हो गए, यहाँ से लोग जाना शुरू हो गए, तो वो जो सहूलत मुयसर थी विजिटर्स को कि आप 6 माह से ज्यादा भी कयाम कर सकते हैं, उसको लिफ्ट कर लिया गया। इसी सूरत हाल के अंदर मियां नवाज शरीफ ने दोबारा होम ऑफिस से रब्ता किया और उनको बताया कि मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, मैं बरतानिया से किसी और मुल्क का सफर नहीं कर सकता। ठीक है। और जो बयानात थे वुज़रा के, वो भी उनकी ऑडियोज तक जो है अपील में सबमिट की गई हैं। जो अपील अभी दायर कर दी गई है इस होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ, ट्रिब्यूनल में जो अपील होगी उसमें ये तमाम चीजें दे दी गई हैं कि पासपोर्ट एक बंदे का मनसूख है तो इस कानून की पासदारी वो किस तरीके से करे बरतानवी कानून की, कि बरतानियों को वो 6 माह बाद छोड़ दें। तो ये तमाम सूरत हाल में जो वकला मेरी बात हुई नवाज शरीफ के, आज भी बात हुई, कल भी बड़ी तफसीली बात हुई, तो उनका ये कहना था
कि बड़ा मजबूत केस है मियां नवाज शरीफ का और बड़ी मदद देगा इंसाफ हुकूमत का ये कदम कि उनका पासपोर्ट जो है उन्होंने मनसूख कर दिया है। पासपोर्ट मनसूखी की सूरत में जो 10 साल वीजा है मियां नवाज शरीफ का, जिसमें 4 साल अभी भी रहते हैं, उस सूरत हाल के अंदर बरतानिया से उनका इनकलाब मुमकिन नहीं। एक मैं बात याद कराना चाहूंगा, ने कहा था जी कि नवाज शरीफ को सिर्फ अल्लाह ही लेके आ सकता है बरतानिया से, तो बरतानवी कवानीन है, यहाँ पर सिविलाइज्ड माशरे है, तमाम तरह जो सूरत हाल है कानून। तो हम समझे कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, जो हुकूमत ने कहा था हम वापस लेके आएंगे, मैं सियासी बयान थे। देखें जी, बहुत बड़ी मिसाल है, आबिद ने भी बहुत दफा जिक्र किया है इस हवाले से, आबिद शेर अली साहब ने, कि जो ब्रॉडशीट केस था, जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पे दिए गए थे बरतानवी अदालत के अंदर, बरतानवी अदालत ने उनको देखा तक नहीं। फिर आपको एक और बात याद कराता जाऊं कि समन वसूल नहीं कर रही थी शरीफ खानदान, जब नैब कोर्ट की जानिब से हाई कमीशन के थ्रू उनको समन दिलवाए जाने थे, तो उस वक्त भी इन्होंने बरतानवी होम ऑफिस से और यहाँ की हुकूमत से हाई कमीशन ने रब्ता किया था कि ये अदालत के समन जो है वो किसी तरह मौसूल करवा दें, हमारी मदद कर दें, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ये पाकिस्तानी अदालतों का काम है, सियासी नोयत के केस है, हम ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। कौसर काज़िम साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि मियां नवाज शरीफ के लिए अब ऑप्शन क्या क्या बचे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। तो आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा कि जो मरीम नवाज साहब भी कह चुकी हैं कि मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा ना हो तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, जान को खतरा क्या हो सकता है? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर मियां नवाज शरीफ वहाँ मुकीम रहते हैं, मियां नवाज शरीफ सारे पार्टी के फैसले वहीं बैठ के खुद ही करते रहेंगे? नसरुल्लाह मलिक साहब, जहाँ तक आप बात करने हैं, जान अल्लाह ताला की अमानत है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए जब लोगों को डर था कि 2 साल की उनकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तशरीफ लाए। उनकी बेटी को उनके सामने 3 मरतबा के इलेक्टेड वजीर आजम को के सामने उनकी बेटी को जेल के अंदर हथकड़ियाँ लगा ली जाती हैं, वो वहीं पे मौजूद थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, उनसे बात नहीं कराई जाती, वो वहीं पे मौजूद थे। वो अपनी सजाएं जो उनको नाजायज सजाएं दी गई, जज अरशद मलिक जो अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा गए, जज सिद्दीकी साहब अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा गए, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ बेगुनाह हैं, उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक घिनौनी साजिश रचाई गई, जिसका खमियाजा आज पूरी पाकिस्तान की कौम भुगत रही है, जिसका खमियाजा नसरुल्लाह मलिक बिजली के बिलों की सूरत में भुगत रहा है, जिसका खमियाजा कौसर काज़मी साहब का खानदान जो पाकिस्तान में मुकीम है, वो आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल की दीगर अशियाए जिंदगी की सूरत में भुगत रहा है। ये पूरे पाकिस्तान का जो निताड़ा हो रहा है, डॉलर 165 रुपए में चला गया, मीडिया खामोश। पाउंड 230 पे हो गया, मीडिया खामोश। आटे की कीमत 80 रुपए तक होगी, मीडिया खामोश। घी एक किलो का घी 155 रुपए पे हो गया, मीडिया खामोश। मीडिया को खबर क्या मिली? नवाज शरीफ क्या है, नवाज शरीफ कहाँ है? नसरुल्लाह मलिक साहब, खुदारा इससे बात करें। नवाज शरीफ साहब वहीं पर हैं, मैंने उनको बताया है, जाएं जाके पहले जज अरशद मलिक जैसे जो जज जो जंजीरों में बंधे हुए हैं उनको आज़ाद करवाएं, फैसले करवाएं, अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसले कराएं। उन चोर और चक्कों को पढ़ने नदीम बाबर जैसे लोगों को हथकड़ी लगाएं। आप मुअल्लम जब्बा में एनआरओ देते हैं, आप जहांगीर तरीन खान के केस में एनआरओ देते हैं, आप तमाम चीज़ों में एनआरओ देते हैं, आप जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान से भगाकर उसको एनआरओ देते हैं, आप ओन चौधरी को एनआरओ देते हैं। बस मैं आपको सही यही बता रहा हूँ। अब आसिम बाजवा साहब है जो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे, अरबों डॉलर की उनकी जायदादें हैं, कौन हिसाब लेगा? ये भी नवाज शरीफ के ऊपर डालें। जितनी पाकिस्तान में 2 नंबरियां इमरान खान के दौर में हुई, इसकी सरस्वती हुई, नवाज शरीफ। मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई नसरुल्लाह मलिक साहब। आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त सहाफी हैं और आप इंसाफ पर मबनी बातें करने वाले और लिखने वाले हैं। मेरी गुजारिश ये है कि पार्टी
चाहे लंदन में बैठे हों, नवाज शरीफ साहब बेनजीर साहबा के साथ मिलकर उस वक्त भी उन्होंने APC बुलवाई, अपनी हिकमत अमली तो ये कोई बात नहीं कि लीडर लंदन में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है। लेकिन क्या ग्रिप रहेगी मियां नवाज शरीफ की अगर अगले इंतखाबात से पहले अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, ग्रिप पार्टी को 2000% नवाज शरीफ 2000% इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे इंतखाबात से पहले, और वो पूरी पार्टी की कैंपेन रन करेंगे पार्टी के सरबराह की हैसियत से, और इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत अल्लाह के फजल करम से उनको नहीं रोक। कोई राब्ता हुआ है अब्बास शेरली साहब पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मियां नवाज शरीफ के साथ, खास तौर पे इस वीजा मुस्तरद होने के बाद, क्योंकि कुछ ये भी कहा जाता है कि शायद नेशनैलिटी कैंसिल कर सकती है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत? ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं नेशनैलिटी? जो नवाज शरीफ की वोट की सूरत में कश्मीर में देखें नवाज शरीफ आपको नजर आएंगे, पूरे पाकिस्तान में डस्का में ले लें नवाज शरीफ नजर आए, सियालकोट में ले लें, गुजरात में ले लें, कितने नवाज शरीफों की ये नेशनैलिटी कैंसिल करेंगे? ये होते कौन है मुझे बताएं? ये कोई काले कवानीन है कि नेशनैलिटी? ये फिर आप एक ऐसा प्रेसिडेंट नसरुल्लाह मलिक साहब सेट करेंगे जिसका खमियाजा फिर उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा, हर लिहाज से भुगतना पड़ेगा। मैं अल्लाह कह रहा हूँ, उनको अल्लाह के फजलो करम से इन चीजों का नितारा करना पड़ेगा जो ये जुल्म जमा रखते हैं। और इंशाल्लाह जैसे मुशर्रफ, आज मैं किसी की बीमारी पर बात नहीं कर रहा, आज मुशर्रफ का देख ले कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसी तरह इन लोगों का होगा जो नाइंसाफियां करते हैं। अब कौन साकिब निसार को जानता है? वो जाता है जिम खाना क्लब, लोग उसे गालियां देते हैं। अब आप टीवी प्रोग्राम में देख लें, वो अगले कहते हैं जी कि लव लेटर दिया करते थे। क्या औकात रह जाती है इन इंसाफ के जो बैठ के फैसले करते थे। ठीक, अब वो किधर है साकिब? मेरी एक सेकंड बात, किधर है वो साकिब निसार? ना है उस साकिब निसार को, किधर है वो अजमत सईद जिन्होंने फैसले किए नवाज शरीफ के खिलाफ? अब वो बेनिफिशरीज बने हुए हैं, उनको ओहदे मिले रिटायरमेंट के बाद, उनको प्लॉट मिले हुए रिटायरमेंट के बाद, उनको तमाम रात इन कमबख्तों को मिली हुई है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया अपनी सीटों पे बैठ के। इनका एहतसाब नहीं होगा। अब सब पुरान का वक्त बड़ा मुख्तसर है, जरा एक सेकंड, मैं अजमत सईद जैसे करैक्टर्स को नाम लेकर कह रहा हूँ, अजमत सईद ले लें, आप साकिब निसार को ले लें, ये वो बदनमा अदलिया के ऊपर दाग से जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगते। ठीक है कौसर काज़मी साहब, अब मियां नवाज शरीफ को अदालत में क्या साबित करना है? बरतानवी अदालत में साबित करने के लिए जी बिल्कुल ना वो जो उन्होंने एग्जेम्पशन थी कि आप बरतानिया छोड़ें, बरतानवी कानून की पासदारी करें। जब आपके पास 10 साल का वीजा हो, 1 साल का वीजा हो या 5 साल का विजिट वीजा हो, उसको आर्जी कयाम कंसिडर किया जाता है बरतानिया के अंदर, और जिसका मैक्सिमम स्टे 10 साल के वीजे पे और तमाम मुद्दत के वीजों पे 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब मियां नवाज शरीफ को होम ऑफिस ने, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कोई विजिट वीजे पे कयाम पजीर इंसान 6 माह से ज्यादा का कयाम बरतानिया में करता है, तो बरतानवी होम ऑफिस के पास ये पूरा इख्तियार होता है कि वीजा है उसको मनसूख कर दिया जाए। तो यकीनी तौर पर अभी ये कंफर्म नहीं किया खानदानी जराए ने, लेकिन जो मिसालें हैं हमारे पास बरतानिया में कयाम के दौरान, जो हमने ऐसे केसेस देखे अपनी साफ्ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए, कि ऐसे अशखास को वार्न किया जाता है कि यू हैव टू लीव द कंट्री, और या तो अपील में चले जाएं, दूसरी सूरत में आपका ये जो वीजा है 10 साल 5 साल या 1 साल उसको मनसूख कर दिया जाएगा। अब मियां नवाज शरीफ ने अदालत में, ट्रिब्यूनल में ये चीज एस्टैब्लिश करनी है कि हमारे पासपोर्ट उनके पास है नहीं, तो बहुत बड़ी सहूलत दे दी है तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को अदालत में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि मेरे पास तो पासपोर्ट है नहीं। मिसाल आपके सामने साबिक वजीर खजाना साहब डार मौजूद है, जैसे ही हुकूमत ने उनका पासपोर्ट मंसूख किया था, उनके पास भी जो वीजा था बरतानिया का वो तवील कयाम का था। फौरन तो इस लिहाज से मियां नवाज शरीफ के लिए आसानी पैदा हो गई है कि वो मजीद उनको क्याम की इजाजत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब और आबद शेरली साहब। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो पंजाब असम्बली में बिल मंजूर हुआ है इस्तेहकाक के हवाले से, अरकान असम्बली का उस पर ठन चुकी है ब्यूरोक्रेसी की और पंजाब असम्बली की। इस पर मसद मौजूद होंगे साबिक चीफ सेक्रेटरी नजीबुल्लाह मलिक साहब, उनसे पूछेंगे कि आखिर ब्यूरोक्रेसी में ये इज़्तिराब क्यों पाया जाता है। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले इस्तेहकाक बिल की, जिस पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा अजीब
एक इज़्तिराब पाया जाता है। और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब नजीबुल्लाह मलिक साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। उनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्यों नालान दिखाई देती है और अराकीन असम्बली को ये बिल मंजूर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो इस्तेकाक बिल है इस पर बड़ी रिजर्वेशंस हैं ब्यूरोक्रेसी की। अगर एक ब्यूरोक्रेट काम गलत करे तो अगर उसको असम्बली अराकीन के साथ अगर मिस भी है वो उसको क्या बुलाया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए कोई सजा तजवीज़ नहीं की जा सकती अगर हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट बालादस्त है? तो भाई बात बड़ी सिंपल है मलिक साहब कि वाई नॉट आई मीन अगर पब्लिक सर्वेंट कोई काम नहीं कर रहा तो उसको आप बुला के पूछ सकते हैं भाई क्या मसला है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि उसको प्यूनिटिव एक्शन के ड्रावे में आप के बुलाएं और कहें कि ये काम करें। ओके जी जी। लेकिन मलिक साहब एक अमूमी तासर ये है कि जो खासतौर पर सियासतदान ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी काम के रास्ते में रोड़े अटकाती है। और जब अराकीन असम्बली बात करते हैं ब्यूरोक्रेट से तो उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता। तो इस्तेकाक है एक पार्लियामेंटेरियन का कि वो किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाया जा सके असम्बली में, या कम से कम उनकी बाज पुरस की जा सके। वेल पहली बात तो ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में एक बड़ा गलत तासुर है कि जी वो काम नहीं करते। जी जी। क्यों नहीं काम करेंगे? जब आप उनको कोई जायज़ काम कहेंगे तो नेचुरली दे वुड लाइक टू डिलीवर एंड दे वुड कंप्लाई विद दैट। लेकिन बात ये है, जो दूसरी बात जी जी, कि अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती और अगर आप सिविल सर्वेंट को ब्राउ बीट करेंगे तो देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। फिर आप ये नहीं कि आप उनको घसीटें और उनको आप ये करें कि जी आपके लिए हमने ये कानून बनाया, हम आपको पुलिस में दे देंगे या आपके खिलाफ एक पीनल एक्शन होगा। दैट्स नॉट राइट। इस बिल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि जो आईने पाकिस्तान की जो है वो मुतसादम हो सकती हैं? देखिए जी, पाकिस्तान आइन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस होगी, एक्विटी होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। और इसको ये जो बिल है इसको मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो ये है कि इसमें वो जो सोशल जस्टिस वाला एलिमेंट है, ह्यूमन राइट्स वाला जो एलिमेंट है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। और मैं बड़े अदब के साथ बात करूं, ये असम्बली में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काबिल ताज़ीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। आफ्टर ऑल बड़े इलेक्शन लड़के आते हैं, बड़े वोट्स लेके आते हैं, देन दे आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनकी बात को रद्द नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है। सिविल सर्वेंट्स को भी, पब्लिक सर्वेंट्स को हर ट्रैक के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेवेन्यू सर्विस है, डीएमजी है, जो भी है, और पीएस है, कि भाई उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की ताज़ीम करनी है, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, एंड एट द सेम टाइम जो काम हो सकता है, जो नहीं हो सकता पोलाइटली आप रिफ्यूज़ कर दें। अगर सपोज़ एक है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है कि कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ वेरियस किस्म के प्रेशर्स होते हैं और सिविल सर्वेंट्स ना मजबूर होते हैं कई दफ़ा ना करने के या पोस्टपोन करने के, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस चीज़ का ऑफेंस लेते हैं और यहीं से बात बिगड़ती है। तो मैं दोनों फ्रीक को जो है, दोनों आई वुड से कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, मिलजुल के काम करें, मिलजुल के चले। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई प्यूनिटिव एक्शन हो जिसमें किसी की इज़्ज़त में कॉम्प्रोमाइज़ हो या मजरूह हो या किसी की सेल्फ इस्टीम जो है उस पर किसी किस्म का कोई दबाव हो। ये आई वुड। मलिक साहब, इस बिल की मंजूरी के बाद जी मलिक साहब, इस बिल की मंजूरी के बाद ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि कोई मसाइल पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी उनके काम में। आपको लगता है कि इस बिल की मंजूरी के बाद ब्यूरोक्रेसी के रास्ते में हर्डल पैदा हो सकती हैं? वेल आई थिंक बड़ा सेफली आई वुड से कि हमारे कुछ सिविल सर्वेंट्स और कुछ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो सुलह सफाई से शायद
नहीं चल पाते किसी सिचुएशन में। मैं आई एम स्पीकिंग ऑन अकाउंट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है जब लेट्स से कि किसी ने आके ब्राउ बीट किया, यानी दबाव डाला और सख्त कलामी की, कई दफ़ा खुदा न खास्ता गाली गलोच भी हो गई, वो सिचुएशन अगली सिचुएशन होती है गैर पसंदीदा। जब वो सिचुएशन आती है तो वो दूसरा फरीक जो भी है, वेदर ही इज़ फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, ही हैज़ टू रिएक्ट। उसके रिएक्शन भी तो उतना फिर ही होगा ना। अगर आप किसी को लेट्स से कि सख्ती से बात करेंगे तो वो भी सख्ती से बात करेगा। मैं हमेशा एक आध मौके पे पहले मैंने यही कहा है कि इसको सुलह सफाई से इस मसले का हल किया जा सकता है, नॉट बाय हार्श मेयर्स, बाय कोर्सिव और प्यूनिटिव एक्शन। यानी आप एक लिहाज से पीनल कोड के किसी एक शेख को निकाल के लागू कर दें और पब्लिक सर्वेंट को बुलाएं कि भाई तू ये काम नहीं करेगा तो तू जेल में जाएगा या तू थाने जाएगा, दैट इज़ आई थिंक नॉट राइट। इसमें जो है ना अदल वाली बात, एक्विटी वाली बात, वो कंप्रोमाइज़ हुई है। आई मीन सॉरी टू से दैट। मलिक साहब, बिल पेश हुआ, ब्यूरोक्रेसी जो है, जी 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 प्लीज। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, देखें ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए ही तो रिक्रूट होती है। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 3 साल लगाए हैं, तो वहाँ भी मैंने यंग ऑफिसर जितने भी हुए सब ने दे वर ऑल पॉइज्ड टू वर्क एंड डिलीवर। लेकिन जब ज़िंदगी में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो मजबूरियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं। तो वो जो मैंने पहले बात की है कि देखना पड़ता है, मिलजुल के ठंडे दिल से चलना चाहिए। ये नहीं कि आप वो बना दें जैसे वो होता है हमारे पंजाब में, गांव में धड़ेबाजी कर दें या पोजीशन ले लें, हार्ड लाइंस ले लें। नो, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दोनों सिमतों, मैं तो दोनों फरीकैन को, फरीकैन भी नहीं कहता, आई थिंक दोनों साइड्स को, public representatives who are superior because they come with the strength of their votes from the constituency, and public servants, you know, जो अपने मेरिट पे आते हैं। अगर वो मेरिट पे आए हैं तो वो अपने वोटर्स पे आए हैं। दोनों का वो जो तराजू है उसमें तो बराबर का वेट है, या शायद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का ज़्यादा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपीरियर मानती है। ये है। मलिक साहब, आप बड़े सीनियर पोजीशन पे रहे हैं माशाल्लाह, आप मुल्क के एक फार्मर टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पे सर्व भी किया है। एक अमूमी तासर एक और पाया जाता है, वो ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, अगर उनके खिलाफ कुछ शिकायत भी हों तो उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सजा से बच जाते हैं, ब्यूरोक्रेट सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसा मैकेनिज्म आप समझते हैं कोई बनना चाहिए या मौजूद है कि ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब हो सके? वेल, आई थिंक ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब तो पिछले 1973 से ऑनवर्ड्स हो ही रहा है। पहले तो उनकी जो कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 20 ईयर्स वाली सर्विस के बाद उनका हो गया। भाई अकाउंटेबिलिटी तो साथ साथ चल रही है। ये नहीं हुआ कि किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई गलत काम किया और बच जाए, और ये तासुर जो है ना ये गलत है। मैंने टोटल 40 ईयर्स पब्लिक सर्विस को दिए हैं। 40 ईयर्स में जो मैंने देखा है, अमूमी तौर पे, नेचुरल तौर पे मेजॉरिटी काम करना चाहती है। वो रोड़े भी नहीं अटकाती और वो बदतमीज़ी भी नहीं करती। कुछ लोग हैं, आई वुड एडमिट, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो हटदरम होते हैं, उनका टेम्पर जो होता है वो इतना ठीक नहीं होता। सिचुएशंस बन जाती हैं, पहले भी बनी है, हर दौर में बनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। पब्लिक सर्वेंट्स का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक नया कानून बना के तो उनको आप क्रूसीफाई कर दें, या उनको आप वो भी एक अलग एक लॉ बना के उनको डराएं। तो कहें, मैं बेसिकली आई बिलीव इन वन थिंग, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये सिविल सर्वेंट भी तो मुआशरे का हिस्सा है यार, ये कोई बाहर से तो नहीं आए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे नुमाइंदे हैं, और पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं वो एक सिस्टम के ज़रिए आए हैं, अपनी काबिलियत के बेसिस पे आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे आर मिस्टर नो ऑल एंड एंड ऑल, कि वो बिल्कुल हरफ आखिर है हर चीज़ का। नो, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं मेरे भाई। दोनों को मिलजुल के चलना चाहिए, और दोनों को एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, इंतहा पे नहीं जाना चाहिए। ये है। बहुत शुक्रिया। नजीबुर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, फार्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब। उन्होंने कहा कि जब ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान
दोनों मिल के मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना किसी नए कानून की ज़रूरत है बल्कि ऑलरेडी एक एहतसाब का मैकेनिज्म ब्यूरोक्रेसी की मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।